हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम इससे पिछली वाली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम देखे थे। तो आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम है और यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम कैसे बनाते हैं। तो हमारा क्या है, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो नियम नंबर 1 हमारा हो गया था। रूल नंबर 2 वो तो लिखना ही है। मैं सबसे पहले उसमें लिख दिया था मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। बात नंबर 1 और रूल नंबर 1 हो गया था। और रूल नंबर 2 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 2 है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि, ये सब क्या हमारा, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। पहला नियम था कि प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य से पहले आता है। दूसरा नियम हमारा क्या है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में। वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब। अंग्रेजी लिखने के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज और हैव। क्या होता है? हैज और हैव। एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बचे हुए वाक्य को बनाते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द ये सब वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो वाक्य बचा हुआ होगा उसे हम बनाएंगे। तो आइए इसका फार्मूला भी लिखकर हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि फार्मूला के साथ कैसे बनाएंगे। तो मैंने लिखा फार्मूला सबसे पहले क्या होगा? क्या, क्यों, कब बीच में आएगा तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, शेष वाक्य मतलब सब्जेक्ट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने लिखा वह क्यों जा चुका है। वह क्यों जा चुका है। तो ये क्यों क्या है? क्यों प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये वाक्य के बीच में आया है। कहाँ है? वाक्य के बीच में। यही मैंने लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो क्यों ये वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। और फार्मूला में भी ये लिखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई के बाद क्या लिखा? हैज और हैव। तो वह एक वचन है, एक वचन के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। वाई हैज। फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। तो वह का लिखा मैंने ही। फिर क्या? वर्ब की तीसरी अवस्था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जाना का पहला अवस्था वो गो, दूसरा वेंट और तीसरा
गॉन, तो लिखा मैंने गॉन। व्हाई हैज ही गॉन, वर्ब की तीसरी अवस्था के बाद है ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये बन गया। वह क्यों जा चुका है, व्हाई हैज ही गॉन। हैज इसलिए लगा क्योंकि वह एक वचन है। अगर यहीं पे कोई बहुवचन सब्जेक्ट होता तो हैव लगाते। क्या लगाते, हैव लगाते। तो आइए और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है कि मैं क्रिकेट कहाँ खेल चुका हूँ। मैं क्रिकेट कहाँ खेल चुका हूँ, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि यह वाक्य के बीच में आया है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब मैं बहुवचन है तो मैं के साथ क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया क्या है इसमें, खेलना। तो खेलना का होता है प्ले और तीसरी अवस्था होती है प्लेड। क्या होती है, प्लेड। तो वेयर हैव आई प्लेड, मैं कहाँ खेल चुका हूँ, क्या खेल चुका हूँ, क्रिकेट। तो द क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट, बस ये बन गया। अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर हैव आई प्लेड द क्रिकेट, मैं क्रिकेट कहाँ खेल चुका हूँ। मैं के साथ हैव लगा क्योंकि मैं बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। तो आइए और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मैंने लिखा हमने खाना कब खाया है, हमने खाना कब खाया है। तो इसके अंत में क्या आया, खाया है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने लिखा था कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, तो ये सब कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो मैंने लिखा हमने खाना कब खाया। कब क्या है ये, कब प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो कब की अंग्रेजी मैंने लिखा व्हेन। अब व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हम बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, हैव। तो व्हेन हैव, फिर हम की अंग्रेजी, हमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बी। खाना का क्या होता है, ईट, और तीसरी अवस्था होती है ईटन द फूड, ईटन द फूड। अंत में क्वेश्चन मार्क। हमने खाना कब खाया है, व्हेन हैव वी ईटन द फूड। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।